हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या मतलब, क्या होता है कि ऐसा टेंस जिसमें काम कंप्लीट भी हो रहा है और चल भी रहा है कुछ समय से, राइट। कुछ समय से कंप्लीट भी हो रहा है और कुछ समय से चल भी रहा है, चल भी उसको रहा है। और वो है लगेगा उसमें, प्रेजेंट में हो रहा है। और इसका आइडेंटिफायर क्या होते हैं, हिंदी के कौन से पैसे पहचानेंगे इसको, तो उन सेंटेंस में से डैश डैश मतलब कोई बीच में वर्ड्स होंगे और रहा हूं ऐसा होगा। से रही हूं, से रहे, ये इसके आइडेंटिफायर्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ यार किसी हिंदी के सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला कब लगाना है, अगर ऐसा आता है तो लगाना है। और उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, मैं 2 साल से ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब 2 साल से वो काम डेली ऑफिस जाके कंप्लीट भी कर रहा हूँ और अभी तक वो काम चल भी रहा है। तो ये आइडेंटिफायर क्या होगा, से और जा रहा। रहा। हाँ, और ये वर्ब है, राइट। ये मिल गया है, इसका मतलब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वह 1990 से जॉब कर रहा है, मतलब इतने सालों से कर ही रहा है। तुम 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 5 साल से तुम कर ही रहे हो रोज, राइट। पढ़ाई करके सो जाते हो, फिर उठ के अगली बार पढ़ाई करते हो ऐसे, राइट। फिर हमने देखा इनके फॉर्मूले में इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट का फॉर्मूला और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला दोनों लगे होते हैं, उसी से ये बना होता है। इसीलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और इसमें सिर्फ सीन्स फॉर और टाइमिंग आ जाता है, अंतर यही है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की सीन्स कब लगता है और फॉर कब लगता है। तो जब जिसको बोलते हैं फिक्स्ड टाइम हो तो सीन्स लगाते हैं, और एक ड्यूरेशन हो तो फॉर लगाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, फिक्स टाइम यानी कि 5 साल से कर रहे हो। हाँ, आपको पता चलेगा कि कौन से 5 साल है ये। हाँ समझ में आ गया। 5 साल मानी कि 2 साल या 5 साल, वो ईयर नहीं पता चलेगा, राइट। इसलिए फॉर तब लगता है जब कोई ड्यूरेशन हो। अब मेरे को पता नहीं 5 साल कौन से हो सकते हैं, राइट। यस। 1 से 5 साल से कर रहे हो, मुझे पता नहीं, हो सकता आपके बीच में गैप भी हो, राइट। यस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 1990 से कर रहा हूँ तो तो मतलब आपको पता है कि 1990 तो एक ही है अपने पास, यस, ठीक है, वो एक ही है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 महीने से कर रहा हूँ ये काम, तो 2 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, राइट। हो सकता है उसने बीच में छुट्टी ले ली हो, गैप ले ली हो, 2 मंथ का ही उसको एक्सपीरियंस हो, भले वो 1 साल पर उसने निकाल दिया, लेकिन उसने गैप करके सिर्फ 2 मंथ से ही वो काम कर रहा हो, ठीक। तो जिसमें ड्यूरेशन आपको पता नहीं चलती है कि यार क्या कुछ भी हो सकती है, वो ये होता है। और इसमें हमें पता चलती है कि 10 बजे से, आज सुबह 10 बजे से, तो आपको पता चल गया कि आज की बात हो रही है, आज के 10 बजे की बात हो रही है, सुबह के, ठीक है। तो जिसमें फिक्स का बोध होता है वो सिंस, और फॉर मतलब ड्यूरेशन, जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी कुछ भी ड्यूरेशन है। मैं बोलता हूँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दिन के, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जहाँ फिक्स ड्यूरेशन हुआ सिंस, बाकी जगह फॉर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा था, मैं 2 साल से ऑफिस जा रहा हूँ, क्या बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से, आई, मैं जा रहा हूँ इसलिए, हैज, हैव, क्या लगेगा इसमें लगेगा, ओके, इसमें हैज लगेगा, नहीं इसमें हैव लगेगा, सॉरी, आई हैव, है ना थोड़ा, आई हैव, फिर क्या गोइंग लगाना है, ऑफिस, गोइंग, बीन ऐसा बीन कैसा, गोइंग और गोइंग ऐसा कैसा, टू गोइंग टू ऑफिस, जॉब, है ना, टू जॉब ऑब्जेक्ट हो गया, और सीन्स फॉर, सीन्स लगेगा, फॉर लगेगा, ये ऑफिस आएगा ना, गोइंग टू ऑफिस, हाँ सॉरी, राइट। और ये इसमें ये अब 2 साल लग रहा, फॉर आएगा, फॉर 2 years, फॉर 2 years, या तुम 5 साल से पढ़ाई, तुम 1990 से, वो 1990 से जॉब कर रहा है, he has बीन been ऐसा कैसा, गोइंग या going डूइंग, जॉब doing भी लिख सकते हो, he job has been doing job, फिर फॉर के सीन्स, since, ठीक है, परफेक्ट, ये क्योंकि ये फिक्स ड्यूरेशन है। या
he has been doing job since 1990. Yes. ठीक है, तुम 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो. You have been पढ़ने को studying since के 5 ये आएगा for 5 years. ठीक है, ठीक है. और मैं कैसे बनाना है, ड्यूरेशन पक्की पता होनी चाहिए. चलो, वे लोग 10 साल से कमाई कर रहे हैं. क्या करो बनाने की. They have हाँ, been साल से कमाई यानी कि पैसा कमाई यानी कि कमाने की वर्ब क्या होती है. कमाने की वर्ब सैलरी तो नहीं आएगी. कमाई मीन्स अर्निंग. अर्न कितना अर्न किया तुमने एक साल में, राइट. अर्निंग फॉर 10 years. They have been earning for 10 years. ठीक है, अगर वो 1992 से कर रहे तो They have been earning since 1992. चलो इसके नेगेटिव का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो. इसका नेगेटिव का फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वेरी गुड बीन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर और टाइम. ठीक है, अब फॉर्मूले बनाने भी आ रहे हैं अपने को. कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, पॉजिटिव का याद हो तो एटलीस्ट हम दूसरे भी बना सकते हैं. और इंट्रोगेटिव का हैज हैव फर्स्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, नॉट नहीं बीन आएगा, सॉरी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर और टाइम प्लस टाइम. ठीक है. इंट्रोनेगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम. ठीक है, ठीक है. सेंटेंस बोलो नेगेटिव में. सेंटेंस है, मैं 10 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ. और ठीक है. और वे 2 महीने से एक ही टाइम खाना खा रहा है. ठीक है. अभी 2 महीने से एक ही टाइम खाना खा रहा है. ठीक है. सॉरी, सीन्स वाला बनाओ. ये दोनों तो क्या हो गए, एक ड्यूरेशन हो गई. इस पे तो दोनों में क्या लग जाएगा, फॉल लग जाएगा इसमें तो. फॉर लग जाएगा, राइट.
ठीक है, एक मिनट, महीने से एक ही टाइम खाना खा रहा है, नेगेटिव नहीं बनाना, ये 2 महीने से एक ही टाइम खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। ओके, वह वह 2020 से 2020 कॉलेज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी नेगेटिव है ना, अभी सही है, मैं वे वह इंट्रोगेटिव बनाओ। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है अभी। हाँ, इनको अपन ट्रांसलेट करेंगे फिर ऊपर वालों को। ठीक है, क्या वे 2 साल से बस में नहीं जा रहा है? ठीक है, क्या वे, ठीक है, क्या इंट्रो नेगेटिव बनाओ। हाँ, एक और बना दो चलो। बनाता इंट्रोगेटिव, क्या 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 वह 2020 से फेल हो रहा है? ये सही है। तो चलेगा। इंट्रो नेगेटिव, क्या मैं ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बनाए करो, है ना। वह क्या 2010 से रोज सुबह कहाँ जा रहा है। सुबह कहाँ जा रहा है? और भी बना सकते हैं, क्या कर रहा है इतने सालों से, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो वो वाले क्वेश्चन वाले भी लो, प्रश्नवाचक, है ना, वो वाले क्वेश्चन वाले भी लो, हु व्हाट हाउ। या ठीक है, उनको भी इन्वॉल्व करो थोड़ा। इंट्रो नेगेटिव, वह 2 साल से कहाँ नहीं जा रहा, साल से ऑफिस एक क्यों नहीं नहीं जा जा रहा रहा है। है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। वे 2015 से बैंक के हफ्ते नहीं भर रहा है। ये सही है। टफ टफ बनाने का ट्राई करो, करो ऐसे ही, है ना, भले अपने हम्म, मीनिंग आए नहीं आए अपन देख लेंगे। अब फिर वर्ब ढूंढ लेंगे। हाँ, एटलीस्ट अपने को क्या है कि वो फॉर्मेट के हिसाब से टफ वर्ड देखो, अपन तो बोलते ही ऐसे वर्ड कि यार नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, कि हफ्ते नहीं भर रहा है। ठीक है, सही है। सही है। चलो बनाते हैं अब थोड़ा। 10 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन डूइंग जॉब। ये 10 साल हो गए, माने कि फॉर 10 years।
वे 2 महीने से, वे मतलब ही, वे मतलब ही, वाह। दे, सॉरी दे हैव नॉट बीन ईटिंग, 2 महीने मतलब फॉर 2 months, तो मैंने से एक ही टाइम खाना खा रहा है, ईटिंग और आखिरी में लगा दो तो जो बचता है वो, तो एक शब्द और बच रहा है। ईटिंग द सिंगल टाइम फॉर 2 months, हाँ, ईटिंग सिंगल टाइम फॉर 2 months, ठीक 2 है। months। एक को पूरा डाल देने का, फिर टाइम वाले को डालना आखिरी। और 2020 से कॉलेज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा मैं। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2020। या परफेक्ट। कल वे 2 साल से बस, क्या वे 2 साल से बस में नहीं जा रहे हैं? क्या वे में नहीं आया, यानी कि हैज, ही, वे मतलब ही, नहीं वे मतलब दे यार, हैज दे बिन, बस में नहीं जा रहा, गोइंग टू बस, इंट्रो नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आएगा ना। तो सेंटेंस में क्या लिखा है? ओके है ना? जरूरी नहीं कि हम वही बना रहे, हो सकता है ट्रिक कर दे कोई, हो सकता है कोई बोलेगा कि मैं तेरे से पूछता हूँ चल, राइट। तो अपने को ध्यान रखना लिखा क्या है, बाद में जाओ बोली कौन सा भी टेंस हो, लेकिन लिखा क्या है इसमें, हैज राइट। दे नॉट बीन गोइंग टू बस। तो धुन में मत रहो कि नहीं, ऐसा ही आएगा सेंटेंस, ऐसा ही आएगा, राइट। हो सकता है दूसरा भी उठा के कोई बोल दे अपने सामने, पूछ ले, राइट। गोइंग टू बस, हाँ, राइट। गोइंग टू, बस, गोइंग बाय बस, गोइंग बाय बस फॉर 2 years। क्या वह 2020 से फेल हो रहा है? है, एक मिनट, वो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा ना, दे आएगा। ओके, हैज ही बिन, फेल हो रहा है, फेलिंग आएगा, सिंस 2020। वह 2010 से रोज सुबह कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा मतलब वेयर, हैज ही बिन गोइंग has been going in morning, daily morning, और since 2010। Where has he been going daily morning since 2010? ये मुझे सही नहीं लग रहा। Where has he been, ये उसके हिसाब से तो सही है, फॉर्मूला के हिसाब से तो ऐसा भी बना सकते हो। मुझे वो बोलने में सही नहीं लग रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला के हिसाब से सही है, ये भी कर सकते हो, डेली पर डेली मॉर्निंग, ये ऐसा कर सकते हैं कि
डेली मॉर्निंग वेयर हैज बीन गोइंग सिंस 2020। इसको भी ऐसा लगा सकते हो, देखो सीन्स 4 को आप पहले आगे भी लगा पहले सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हैं। आगे पहले भी लगा सकते हो। Since 2010 where has he been going daily morning, राइट, ऐसा भी कर सकते हो। सीन्स 4 को आप आगे भी लगा सकते हो टाइम के साथ। हाँ, अभी क्या है, वह 2 साल से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है? हैज ही नॉट बीन। तो क्यों का लगाओ ना पहले। वाई, ओ सॉरी, sorry, why has he not been going to office since for 2 years? Sorry यार, ध्यान रखना पड़ा। क्यों नहीं जा He रहा? has not been going to office for 2 years। वो 2015 से बैंक के हफ्ते नहीं भर रहा है। इसमें आएगा हैव डे नहीं भरा, नॉट बिन हफ्ते मतलब मंथली EMI नहीं भरना, भरना मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं, भरना मतलब पेइंग, वो भरना मतलब पेट्रोल भरने जैसा तो है नहीं। तो इसमें आएगा ना पेइंग द इंस्टॉलमेंट। हाँ, पेइंग इंस्टॉलमेंट्स इन बैंक आएगा ना, इन बैंक। सही जॉब है। सही है। नॉट बीन पेइंग इंस्टॉलमेंट इन बैंक 2020, सही है ये। वाह, वेरी गुड तो नहीं बोल सकता हूँ। पढ़ो इस सेंटेंस को। वे 2015 से बैंक के हफ्ते नहीं भर रहा है। हैव दे नॉट। खोलिए सर, थोड़ा दिमाग को खोलिए। ये पहली बात तो इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव है ही नहीं। ओहो नींद आने लगी मतलब, नहीं? इसमें क्यू क्या की कुब का कुछ लिखा ही नहीं है क्या? हाँ, समझो पहले कि वो सवाल है कि नहीं है। ये 2015 से बैंक के हफ्ते नहीं भर रहा है। क्यों नहीं दे भर हैव रहा नॉट, है, तो अभी नहीं भर ऐसा रहा है, कुछ ऐसा तो है ही नहीं। है ना। इसलिए ध्यान रखना, अलर्ट रहने का कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उस भरोसे में मत रहना कि नहीं एक जैसा ही पैटर्न है। समझ गया। ठीक है, समझ गया। ये बनाऊंगा ना अभी पूरा फकरे, ये पूरा खत्म हो गया ना अभी, तो ये अपना प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 अपने खत्म हो गए हैं। अब मतलब आप प्रेजेंट टेंस के कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए रेडी हो, अगर प्रैक्टिस करते हो तो। हाँ, ठीक है ना। समझ गया। आपको बस ये ध्यान रखना है कौन से टेंस में जाएगा, टाइम है कि नहीं उसमें, से रहा है कि नहीं, ता है तिहे है कि नहीं। जैसा हो उसके आइडेंटिफायर और फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। समझ गया मैं। ठीक है, उसके फॉर्मूला और उसके आइडेंटिफायर दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है। इसका अभी बड़ा फकरा बनेगा सब। हाँ, चलो मैं फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ एक बार। क्या था प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला? सब्जेक्ट
हाँ ठीक है, प्लस डू, डज, प्लस ES और कुछ नहीं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है। गलत है। देखो कितने आज जल्दी भूल गए, अभी तो 4 ही टेंस हुए हैं। ओ सॉरी, इसमें तो यार सिंपल है ये। देखा, अभी तो 4 ही हुए हैं उसमें। हाँ अगला चलो, कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस ही पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसमें सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस ING, वर्ब में आएंगी, ऐसे बोल के आता है। वर्ब में वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस ये थर्ड वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके। ये पढ़ा ये। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। करेक्ट है। ये 4 और टेंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, राइट। इनके इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव की और सबकी प्रैक्टिस करना। पहले फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए। मैं आपसे कल पूछूंगा पहले फॉर्मूले सारे, ठीक है? सारे फॉर्मूला पूछूंगा, उसके बाद कोई भी सेंटेंस, एक पैराग्राफ जरूर बना के लाना, हाँ। है ना। एक पैराग्राफ बनाना है, कितने सारे कर सकते हो, या तो एक एक पैराग्राफ सबके अलग अलग बनाना, या एक बड़ा सबका मिक्स बनाना, दोनों कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। देखो समझ गया। अदरवाइज क्या है, इधर का उधर मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। बहुत जरूरी है। कोई डाउट है इसमें अभी? नहीं, अभी किसी इसमें डाउट नहीं है, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम उसमें ही होने वाली है, इसमें अपना परफेक्ट में। इसमें परफेक्ट में। हाँ, वो वर्ब में ही इश्यू आने वाला है, क्योंकि वो हाँ वर्ब। सही है, सही है। वर्ब ज्यादा पता होना चाहिए। देखो हम्म अधिकतर में अगर ईडी फॉर्म होता है वर्ब जो है ना, अधिकतर में ईडी फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म हमेशा। ED और प्लस EN। हाँ ईडी ईएन, ये अधिकतर यही फॉर्म होते हैं, ध्यान रखने का। पहले ट्राई करके देखना क्या जम रहा है ऐसा, है ना। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा याद करोगे ना, थोड़े मतलब 100-200 भी याद कर लोगे तो आपको अंदाजा आने लग जाएगा कि यार इसमें ईडी लगेगा या नहीं लगेगा। समझ रहे हो? समझ गया। तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन उसको याद करो तब धीरे धीरे अंदाजा आने लगता है कि यार हाँ इसमें तो ईडी लग सकता है, ऐसा। समझ रहे हो? इसलिए प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना। समझ गया। फास्ट का पढ़ना है आज। नहीं, इतना ही रखो अभी। राइट, इसको पहले एक बार कंप्लीट कर लो अच्छे से, हाँ, ताकि इसको। प्रेजेंट जितने भी सेंटेंस बोले जाए ना, कि मान लो दोस्त ही बोलता है ऑफिस में अपने को यार कि ठीक है यार मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, राइट, तू जा, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तू जा, और एचआर को बोल देना है कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, राइट।
HR को बोल देना कि मैं नहीं आ रहा हूँ आज, ठीक है। समझ गया। 4 साल हो गए अभी तक अप्रेजल नहीं मिल रहा है, राइट। ये 4 साल से हमेशा 5% ही अप्रेजल मिल रहा है, ठीक है। 2 साल से एक ही एक पोजीशन पे काम कर रहा हूँ मैं, तो समझ गया। ये मेरा लिखा हुआ कोड 3 साल से काम कर रहा है बिना एरर के। मैं बनाता हूँ कल पूरा इसका बड़ा पैराग्राफ। IT रिलेटेड भी बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो। समझ गया। IT रिलेटेड भी बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पता चलेगा आपको कि यार और कोई डाउट लगे तो पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया करो, ऐसे डाल दिया करो कभी कि सर ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। वैसे तो कॉन्फिडेंस है ही आपको, मेरे को लगता है इन सब चीज़ों का, तो फिर भी नहीं ट्राई करना। मैं तो वही अभी कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में बना लेता हूँ